नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 31 मई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, whose becomes the Indian Army first woman combat aviator। तो आप सभी ने आंसर अभिलाषा बराक दिया था और अभिलाषा बराक ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें डिटेल आपको बताने वाला हूँ पूरे आईपीएल जो इस बार का हुआ है। वैसे आपको बता दूँ, इस बार का 15वें नंबर का आईपीएल हुआ है, जिसमें 2022 वाला आईपीएल में ऑरेंज कैप वॉज अवॉर्डेड टू विच प्लेयर। तो ऑरेंज कैप किस प्लेयर को मिला है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, इनका नाम है जॉस बटलर। जॉस बटलर जो कि 824 रन मतलब 800 से ज़्यादा रन इन्होंने बनाए हैं और इनको ऑरेंज कप मिला है। ऑरेंज कैप कप कह रहा हूँ, ऑरेंज कैप मिला है। ऑरेंज जो कैप होती है वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पूरे टूर्नामेंट में उसको मिलता है, और पर्पल कैप उनको मिलती है जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। और इस बार की युजवेंद्र चहल इनको मिला है, जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे। याद रखिएगा, इन्होंने 27 विकेट्स ली हैं और इनको पर्पल कैप मिला है, जो कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर को मिलता है। सबसे यूनिक क्वेश्चन ये बनता है कि इस साल का पहला मैच किसके किसके बीच में हुआ, कौन जीता? ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में बना था। तो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि जो पहला मैच था वो चेन्नई सुपर किंग और केकेआर कोलकाता नाइट राइडर के बीच में खेला गया था, जिसमें केकेआर के द्वारा जीत दर्ज की गई है। ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। 26 मार्च से जो आईपीएल है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो कौन कौन सी टीम कब कब मैच जीती हैं, ये पूछना बहुत ज़्यादा टिपिकल है। लेकिन सबसे पहला जो टूर्नामेंट हुआ आईपीएल का 2008 में, उसमें किस टीम ने जीत दर्ज की, किस टीम ने हार दर्ज की, ये पूछा जा सकता है। तो 2008 में राजस्थान रॉयल्स हार गई थी, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान रॉयल्स जीत गई थी और चेन्नई सुपर किंग हार गई थी। उसके बाद पूरी सीरीज ऐसे चलती है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इस बार के जो विनर हैं वो हैं गुजरात टाइटंस, जो कि इस बार 10 टीमें खेल रही थी आईपीएल में, उनमें गुजरात टाइटंस इस बार खेलने वाली पहली टीम थी। पहली बार खेलने वाली ये टीम थी गुजरात टाइटंस। उसने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया और अहमदाबाद स्टेडियम में, जो कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर है, वहाँ पर ये मैच खेला गया। 1 लाख से ज़्यादा प्लेयर्स या 1 लाख से ज़्यादा जो दर्शक थे वो यहाँ पर अवेलेबल थे। ये अपने में ही एक रिकॉर्ड है कि किसी मैच को देखने के लिए 1 लाख से ज़्यादा जो दर्शक हैं वो किसी स्टेडियम में अवेलेबल रहे हों। तो याद रखिएगा, ये भी रिकॉर्ड है और पूछा जा सकता है। याद रखने की ये भी बात है कि सबसे ज़्यादा बार कौन आईपीएल को जीता है। तो सबसे ज़्यादा बार मुंबई इंडियंस आईपीएल को 5 टाइम जीता है। आपसे ईयर देकर ये पूछा जा सकता है किस ईयर में मुंबई इंडियन नहीं जीता। तो आपको ध्यान रखना है कि एक साल का गैप रहा है स्टार्टिंग में, 2013, 2015, 2017, 2019 और फिर उसके बाद अगले वाला तुरंत अगले साल जीत गए 2020 में। तो इस तरीके से 5 इन्होंने अपने टूर्नामेंट जीते हैं। दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग है और बाकी देख सकते हैं आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुंबई इंडियन के आपको ईयर के साथ याद करना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून 500 लिस्ट हु वॉज 2021 हाईएस्ट पेड सीईओ। तो कौन है फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में जिसको सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलता है एज सीईओ? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोई और नहीं, ये टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क है, जो कि हाईएस्ट पेड सीईओ की लिस्ट में
टॉप पोजीशन पर हैं। आप देख सकते हैं इनको 23.5 बिलियन यूएस डॉलर मिलता है सीईओ के पद पर काम करने के लिए टेस्ला में। याद रखिएगा भारत के जो इसमें इस लिस्ट में है वो 7वें नंबर पर सत्य नडेला है। आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सत्य नडेला 7वें नंबर पर है। भारत से ये बिलोंग करते हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और चेयरमैन के पद पर काम कर रहे हैं। इनको 309.4 मिलियन यूएस डॉलर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है कोलकाता पहली ऐसी मेट्रो सिटी बनी है जिसको बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर मिला है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को जारी किया गया जिसमें भारत की रैंक 54 रही। जापान यहाँ पर टॉप कर गया। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारत के एयरफोर्स की रैंक 3rd रही और USA यहाँ पर टॉप पोजीशन पर है। इंडिया ने जर्मनी को पीछे छोड़कर 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट का जो 2022 की रैंकिंग में अपनी जो पोजीशन है कंफर्म की है। लियोनेल मेसी जो कि फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट में टॉप पोजीशन पर है। चेन्नई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको 8th पोजीशन मिली है ग्लोबल लिस्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस में। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत की रैंक 4th रही। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 150 रही। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हुज गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ लोकपाल चेयरपर्सन। तो किसको लोकपाल का चेयरपर्सन एडिशनल चार्ज के लिए बनाया गया, मतलब कुछ समय के लिए बनाया गया है, जब तक परमानेंट वाले नहीं आते तब तक। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अभी पिनाकी चंद्र घोष PC चंद्र घोष का समयकाल खत्म हुआ, उसके बाद प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल का चेयरपर्सन बनाया गया। एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है। हमारे रामनाथ कोविंद जी जो कि प्रेसिडेंट के पद पर इस समय पर विराजे हुए हैं। आपको बता दूं जो ये लोकपाल के चेयरपर्सन का जो पद है ये 5 साल या फिर 70 ईयर का होता है। मतलब अगर कोई लोकपाल है तो वो 5 साल के लिए मैक्सिमम या फिर अपनी एज के 70 ईयर तक पहुंचने तक बना रह सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। रिसेंटली में जो भी अपॉइंटमेंट हुए उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। टोक्यो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं लवलीना बोर्गेन जो कि असम से बिलोंग करती हैं। इनको इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट्स कमेटी की चेयर बनाया गया। इंडिया के एक ऑफिसर हैं अनवर हुसैन साइक, उनको WTO कमेटी का चेयर बनाया गया। JSW1 प्लेटफॉर्म में गौरव सचदेवा CEO के पद पर अपॉइंट हुए। खादी कमीशन के चीफ थे विनय कुमार सक्सेना जो कि LG बने हैं दिल्ली के। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल सेक्रेटरी बने हैं विवेक कुमार। सालिल पारेख MD और CEO बने हैं इन्फोसिस के। विजय शेखर शर्मा रीअपॉइंट हुए हैं MD CEO के पद पर पेटीएम में। इंडिगो ने अपॉइंट किया है CEO के पद पर पीटर एल्बर्स को। भारती एयरटेल ने गोपाल विट्ठल को रीअपॉइंट किया है अगले 5 साल तक के लिए अपने यहाँ पर CEO और MD के पद पर। अगले क्वेश्चन की बात करें। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स ऑब्जर्वर ऑन। तो इंटरनेशनल जो डे है UN पीस कीपर वो 29 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ग्लोबली इस डे को 29 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। शांति को प्रोत्साहित करने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम है पीपल, पीस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था
और इस समय पर एंटोनियो गुटेरस उन्होंने इस साल को ऑब्जर्व करने की घोषणा की है और उसकी थीम इन्होंने ही अनाउंस की थी। किन्होंने? तो जो यूएन के इस समय पर हेड हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने। आगे बात करें, रिसेंटली में जो भी डे हमने पढ़े उनको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे हमने 18 मई को ऑब्ज़र्व किया। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे जो हमने 18 मई को ऑब्ज़र्व किया। वर्ल्ड बी डे 20 मई, इंटरनेशनल टी डे 21 मई, एंटी टेररिज्म डे 21 मई, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमने 22 मई को ऑब्ज़र्व किया। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई, वर्ल्ड टाइफॉइड अवेयरनेस डे हमने 25 मई को और इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स को हमने 29 मई को ऑब्ज़र्व किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आरबीआई बैंक नोट सर्वे। आरबीआई ने रिसेंटली में एक बैंक नोट का सर्वे किया जिसमें विच नोट इज़ मोस्ट प्रेफर्ड बैंक नोट, मतलब कौन सा नोट अभी जो चल रहा है, मतलब जो आरबीआई द्वारा चालू है उनमें से कौन सा नोट इस समय पर सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, मतलब हर कोई उसको लेना चाहता है, हर बैंक के पास वो अवेलेबल होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस समय पर 100 रुपये का जो नोट है वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, मतलब हर बैंक उसको चाहता है, हर ऑलमोस्ट जो कस्टमर्स हैं वो भी उसको चाहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रेफरेबल नोट है वो 100 रुपीज़ का है और जो सबसे कम प्रेफरेबल है वो 2000 रुपीज़ का जो नोट है वो सबसे कम प्रेफरेबल यहाँ पर माना गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ आरबीआई की बात हुई है तो आरबीआई को 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश किया गया, जो एक्ट है इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का स्टार्टिंग में हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, बाद में हेडक्वार्टर मुंबई में 1937 में शिफ्ट किया गया। इस समय पर भी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। जो इनके गवर्नर हैं वो 4 ईयर के लिए चुने जाते हैं। पहले गवर्नर इनके सर ऑसबोर्न स्मिथ थे जो कि 2 साल तक रहे थे। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख जो कि 43 से लेके 49 तक रहे थे, 1949 तक। और प्राइम मिनिस्टर जो कि गवर्नर भी रहे हैं आरबीआई के वो मनमोहन सिंह जी हैं जो 82 से लेकर 85 तक रहे। पहली वुमेन डिप्टी गवर्नर रही केजे उदेशी। अभी तक कोई महिला ऐसी नहीं है जो कि गवर्नर के पद पर बैठी हो। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है ईज़ ऑफ लिविंग कॉमन प्लेटफॉर्म व्हाट इज़ नेम टू बी लॉन्च सून। तो ईज़ ऑफ लिविंग को बेहतर करने वाला कॉमन प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जन समर्थ नाम का एक ईज़ ऑफ लिविंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जा रहा है जिसमें 15 क्रेडिट मतलब 15 आपको क्रेडिट डालकर आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच सिटी अडानी ग्रीन पावर कमीशंस इंडियाज़ फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी। तो जो ऐसी कौन सी सिटी है जिसमें अडानी ग्रीन्स ने भारत की पहली विंड सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी वाली को जैसलमेर में शुरू करने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है अडानी ग्रीन्स के द्वारा जो एक विंड और सोलर हाइब्रिड पावर फैसिलिटी को जैसलमेर में स्टार्ट किया गया है और ये भारत में ऐसी कोई सिस्टम को स्टार्ट करने वाली पहली कंपनी बन गई है। आपको ध्यान रखना है और भारत का ये जो कार्यक्रम है ये भी पहला है, याद रखिएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट फॉर्म्ड पैनल टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तराखंड जो राज्य है उसने अपने यहाँ पर एक पैनल फॉर्म कर दिया है, पैनल बना दिया है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने में उत्तराखंड सरकार की मदद करने वाला है। ठीक है, जो यूनिफॉर्म ये सिविल कोड है क्या, तो आपको बता दूं अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग अलग अलग तरीके से शादी करते हैं, अपने घर की संपत्तियों को बांटते हैं। तो अब क्या होगा, ये सरकार हर धर्म को एक कानून मानने के लिए फॉलो करवाएगी, चाहे वो आप कोई सा भी धर्म फॉलो करते हो, लेकिन सरकार के अकॉर्डिंग आपको एक तरीके से शादी, जो भी घर संपत्ति बांटना हो वो, ये सारी चीज़ सरकार के अकॉर्डिंग होंगी।
ठीक है, तो इसी को कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है उत्तराखंड, और उसने अपने यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया है। यही आपके लिए क्वेश्चन था। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, कैपिटल है देहरादून, विंटर की, गैरसैंण समर की, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क इनॉग्रेटेड विच यूटी, किस यूनियन टेरिटरी में नॉर्थ इंडिया की पहली इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क को इनॉग्रेट किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर भारत के नॉर्थ इंडिया की पहली इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क को इनॉग्रेट किया गया। याद रखिएगा, यह आपसे पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर के कथुआ में इसको इनॉग्रेट किया गया है। जितेंद्र सिंह जो कि इस समय पर टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा, और साथ साथ मनोज सिन्हा जी जो कि जम्मू कश्मीर के इस समय पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके द्वारा इस इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क को लॉन्च किया गया। आगे बात करें, यह है आपके लिए क्विज, विच स्टेट अडॉप्ट रिवाइज्ड क्राइटेरिया फॉर आईजी शहरी रोज़गार गारंटी योजना? तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।